नमस्ते मेरे प्यारे बच्चों आप सभी का मेरी हिंदी की कक्षा में स्वागत है। तो बच्चों कल हमने संयुक्ताक्षर किए थे। आज हम संयुक्ताक्षर का रिवीजन करेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों संयुक्ताक्षर किसे कहते हैं? मैंने आपको बताया था ना, याद है आपको? संयुक्ताक्षर जब दो भिन्न व्यंजन मिलकर एक अक्षर बनाते हैं उसे संयुक्ताक्षर कहते हैं। तो बच्चों संयुक्ताक्षर में दो अलग अलग व्यंजन आते हैं, यानी कि हाफ व्यंजन और फुल व्यंजन दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है बच्चों, जैसे कि हाफ स त, हाफ च छ, हाफ द य, हाफ क ख। तो बच्चों यहाँ पर दोनों व्यंजन अलग अलग हैं, इसलिए इन्हें हम संयुक्ताक्षर बोलेंगे। ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम संयुक्ताक्षरों से बनने वाले शब्द पढ़ेंगे। बच्चों ये सारे शब्द हम कल पढ़ चुके हैं, आज हम सिर्फ इनका रिवीजन करेंगे। तो हमारा पहला शब्द है बस्ता। तो बच्चों कौन सा शब्द है? बस्ता। दूसरा शब्द है बिस्कुट। बच्चों कौन सा शब्द है? बिस्कुट। बिस्कुट के बाद में है मक्खी। कौन सा शब्द है? मक्खी। और बच्चों मक्खी के बाद में है चिट्ठी। बच्चों कौन सा शब्द है ये? चिट्ठी। चिट्ठी के बाद में है पत्थर। तो बच्चों कौन सा शब्द है? पत्थर। और पत्थर के बाद में है सब्जी। तो बच्चों कौन सा शब्द है ये? सब्जी। तो बस्ता, बिस्कुट, मक्खी, चिट्ठी, पत्थर, सब्जी। तो बच्चों ये सारे हमारे संयुक्ताक्षर हैं, यानी कि संयुक्ताक्षर से बनने वाले शब्द हैं। ठीक है। तो बच्चों आगे और शब्दों को पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला शब्द है उद्यान। कौन सा शब्द है? उद्यान। उद्यान के बाद में है मच्छर। तो बच्चों कौन सा शब्द है? मच्छर। मच्छर के बाद में है पुस्तक। कौन सा शब्द है? पुस्तक। पुस्तक के बाद में है अध्यापक। तो बच्चों कौन सा शब्द है? अध्यापक। अध्यापक के बाद में है गुच्छा। कौन सा शब्द है? गुच्छा। और गुच्छा के बाद में है प्याज। बच्चों कौन सा शब्द है? प्याज। तो उद्यान, मच्छर, पुस्तक, अध्यापक, गुच्छा, प्याज। तो बच्चों अब हम संयुक्ताक्षर वाले कुछ नए शब्द पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, ये सारे शब्द हमारे नए हैं। तो हमारा पहला शब्द है 11। तो बच्चों कौन सा शब्द है? 11। 11 यानी कि 11। 11 यानी कि 11। 11 के बाद में है मक्खन। कौन सा शब्द है? मक्खन। मक्खन के बाद में है मुट्ठी। तो बच्चों कौन सा शब्द है? मुट्ठी। और मुट्ठी के बाद में है युद्ध। बच्चों कौन सा शब्द है? युद्ध। युद्ध का मतलब होता है वॉर। ठीक है बच्चों, तो पहला शब्द है 11, दूसरा शब्द है मक्खन, तीसरा शब्द है मुट्ठी और
चौथा शब्द है युद्ध। बच्चों ये चारों हमारे नए शब्द हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम और नए शब्दों को पढ़ेंगे। तो हमारा पहला शब्द है विद्यालय। तो बच्चों कौन सा शब्द है? विद्यालय। विद्यालय के बाद में है द्वार। बच्चों कौन सा शब्द है? द्वार। द्वार के बाद में है अश्व। अश्व यानी कि हॉर्स, अश्व। अश्व के बाद में है मनुष्य। कौन सा शब्द है? मनुष्य। तो बच्चों ये चारों भी हमारे नए शब्द हैं, ठीक है। तो बच्चों आज हमने संयुक्ताक्षर के 8 वर्ड्स यानी कि 8 वर्ड्स नए किए हैं। तो बच्चों ये सारे शब्दों को आपको नोटबुक में लिखना है। आपकी जो हिंदी लिटरेचर की नोटबुक है ना, आपको उस नोटबुक में ये सारे शब्दों को लिखना है, ठीक है बच्चों। तो एक बार फिर से हम इन शब्दों को पढ़ लेते हैं। पहला शब्द है 11। 11 के बाद में है मक्खन। मक्खन के बाद में है मुट्ठी। मुट्ठी के बाद में है युद्ध। युद्ध के बाद में है विद्यालय। विद्यालय के बाद में है द्वार। द्वार के बाद में है अश्व और अश्व के बाद में है मनुष्य। तो बच्चों आज हमने संयुक्ताक्षर के 8 और नए शब्द किए हैं, ठीक है बच्चों। तो इन शब्दों को भी आपको हिंदी नोटबुक में लिखना है, लिटरेचर की नोटबुक में, ठीक है बच्चों। ब जी सब्जी। बि स कु ट बिस्कुट। पु स त क पुस्तक। अ ध या प क अध्यापक। प या ज प्याज। म क खी मक्खी। गु च छा गुच्छा। म च छ र मच्छर। प त थ र पत्थर। चि ट छी चिट्ठी। हमारे अध्यापक बहुत अच्छे हैं। हम उनसे विद्या प्राप्त करते हैं। वे हमें सत्य बोलना सिखाते हैं। वे हमें स्वच्छ रहना सिखाते हैं। वे नित्य हमें अच्छी बातें सिखाते हैं। तो बच्चों अब हम होमवर्क करेंगे। तो बच्चों आज मैं आपको जो होमवर्क दे रही हूँ, आपको इसे हिंदी की नोटबुक में लिखना है, हिंदी की लिटरेचर नोटबुक में लिखना है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट ऑप्शन। तो बच्चों आपको फिल इन द ब्लैंक्स फिल करना है सही ऑप्शन के साथ में। तो हमारा पहला वाक्य है घर का डैश खुला है, दवार द्वार। तो बच्चों जो भी सही वर्ड है आपको लिखना है। दूसरा वाक्य है मैं रोज डैश
जाता हूँ। विद्यालय, विद्यालय। तीसरा वाक्य, दादाजी डैश में हैं। उद्यान, उद्यान। अगला वाक्य, श्याम के पास डैश कलमें हैं। 11, 11। तो बच्चों जो भी सही ऑप्शन है आपको चुन करके लिखना है, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है, राइट द 2 वर्ड्स फॉर ईच लेटर्स। तो बच्चों यहाँ पर 3 संयुक्ताक्षर मैंने दिए हैं, तो आपको इन तीनों संयुक्ताक्षरों का प्रयोग करके 2-2 वर्ड्स बनाने हैं, ठीक है बच्चों। तो बच्चों अब हम अगली कक्षा में मिलेंगे। आप सबको धन्यवाद।